अधिक होती है चांदी का। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। नेक्स्ट, सबसे हल्के और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो सबसे हल्का है लिथियम और सबसे भारी ऑस्मियम। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी बोलेगा तो प्राकृतिक तत्व तो यूरेनियम। मोनाजाइट किसका प्रमुख यस्क है? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन सा है? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। मोती का मुख्य अवयव कौन कौन सा है? तो एरागोनाइट और कांचियोलिन। नेक्स्ट, मोती का मुख्य अवयव कौन कौन सा है? एरागोनाइट और कांचियोलिन। नेक्स्ट, चाकू से काटी जाने वाली कौन सी धातु है? सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। नेक्स्ट, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत के रूप में। अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत। नेक्स्ट, आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होती है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग और स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रंग होता है? गहरा लाल रंग। नेक्स्ट, सिनी बार किसका यक्ष है? पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबा का। मैंने औजार निर्माण जो हुआ था सर्वप्रथम किस धातु हुआ था? तो तांबा का। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु के यक्ष है? एल्युमिनियम का। यस्को से धातु के निष्करण का विज्ञान क्या कहलाता है? हम लोग यक्ष से धातु निकालते हैं तो उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? धातु कर्म। नेक्स्ट, साधारण तापमापी यंत्रों में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। जो हम लोग साधारण तापमापी में हम लोग पारा क्यों उपयोग करते हैं? ताप यंत्रों में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? तो क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रचार गुणांक उच्च होता है। नेक्स्ट, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? तो केरोसिन के तेल में। क्योंकि सोडियम बहुत ही अविक्रियाशील धातु है, तुरंत जल उठता है, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट, भंजन प्रायः किन यस्कों का क्रिया किया जाता है? भंजन प्रायः किन यस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड यस्कों का। तो भंजन किसका होता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड यस्कों का। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यदि हम लोग सोडियम को अगर जल में डालेंगे तो कौन सी गैस होगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। नेक्स्ट, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में किया जाता है शीतलक के रूप में। जो द्रवित सोडियम होता है उसका उपयोग नाभिकीय भट्ठी में इसलिए किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, बारूद के निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। अगर इस्पात है उसको जल संरक्षण और प्रतिरोध गुण को बढ़ाना है तो उसमें क्या हम लेंगे?
क्रोमियम मिलाएंगे। जल संरक्षण और प्रतिरोध गुण, अगर इस्पात को बढ़ाना है तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विल्सन रोग। अगर मानव शरीर में कॉपर अधिक हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? विल्सन रोग। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सेलेनियम। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सेलेनियम। सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। सल्फर जो है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बहुत विधि है। कौन सा तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? सीसा। बोला क्या धातुओं में सबसे हीन चालक कौन सा है? तो सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। अभी हम लोग भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट, चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। बोला कि जो हीरा है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर किसके कारण से होता है? तो उस चतुष्फलकीय संरचना के कारण जो हीरा है ग्रेफाइट से अधिक कठोर होता है। नेक्स्ट, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति। प्याज में कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति के कारण प्याज कड़वाहट होता है। यूरेनियम का मुख्य यश कौन सा है? पिच ब्लेड। पिच ब्लेड किसका यश है? तो यूरेनियम का। नेक्स्ट, शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। शैल क्रिया में बोलेगा कि शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनियम। और तत्व पूछेगा तो हीरा, और धातु तो प्लेटिनियम। सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र। हीरा हरा कशिश, इंग्लिश में ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है। विट्रियोल, इसका सूत्र होता है हरा कशिश का फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। और नीला कशिश ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। लाल कशिश रेड विट्रियोल कोबाल्ट सल्फेट COSO4 7H2O। इम्पोर्टेंट है बहुत, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट COSO4 7H2O। मणिकय और नीलम को रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। मणिकय और नीलम को रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में किसका पहचान किया था? तो मणिकय और नीलम को रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की गई है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण धातु और उनके यक्ष। सोडियम। सोडियम का यक्ष साधारण नमक जिसका, और उसके बाद चिली साल्ट पीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। धातु और यक्ष। सोडियम का साधारण नमक NaCl, चिली साल्ट पीटर NaNO3, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का यक्ष बॉक्साइट, केओलिन, फेलोस्पार और उसका कोरेंडम और क्रायोलाइट। एल्युमिनियम का यक्ष है बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। बॉक्साइट का Al2O3 2H2O।
केओलिन 3Al2O3 6IOO2 और 2H2O। फेल्सपार होता है KALSIO3O3। उसका कोरंडम का Al2O3, क्रायोलाइट का Na3AlF6। पोटेशियम नाइट्रेट, क्रानोलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। सूत्र पोटेशियम गैस कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे साल्ट पीटर बोला जाता है, KNO3, क्रानोलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। कैल्शियम KX, कैल्शियम डोलोमाइट, कैलसाइट और उसका जिप्सम, फ्लूओस्पर और एस्बेस्टस। कैल्शियम का कौन कौन सा होता है? डोलोमाइट, कैलसाइट और जिप्सम, फ्लूओस्पर और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के यहाँ सूत्र महत्वपूर्ण है जो पूछता है CaSiO3 MgSiO3। नेक्स्ट, कॉपर का चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूपराइट Cu2O, मैलेकाइट एजोराइट। कॉपर कैसे है? चाल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास, क्यूपराइट और मैलेकाइट और एजोराइट। नेक्स्ट, जिंकाइट, कैस कौन कौन सा है? जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन और विलेमाइट। जिंक के कौन कौन से एक्स होता है? जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलामाइन और विलेमाइट। इसमें सूत्र होता है जिंकाइट का ZNO और जिंक ब्लेड का ZNS और कैलामाइन का ZnCO3। लेड का गैलेना PbS, सीरूसाइट, लेड का 2 एक्स होता है, गैलेना और सीरूसाइट। गैलेना का PbS और सीरूसाइट का होता है PbCO3। टीन का कैसेटेराइट SnO2। कैडमियम का ग्रीनोसाइट CdS। निकल के मिलेराइट, निकल के कौन सा एस होता है? मिलेराइट NiS सूत्र होता है। मैग्नीज के पायरोलूसाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नीज का 2 गैस होता है, पायरोलूसाइट और मैग्नाइट। आयरन का बहुत महत्वपूर्ण है, हेमाटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट, कॉपर पाइराइट। नेक्स्ट, मरकरी का सिनेबार, सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर Ag3SbAs, हॉर्न सिल्वर AgCl। गोल्ड का किल्वेराइट, सिल्वेनाइट। गोल्ड का 2 महत्वपूर्ण है, किल्वेराइट, सिल्वेनाइट। किल्वेराइट की AuTe2 और सिल्वेनाइट की AgAu2Te2। यूरेनियम के कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड। यूरेनियम के कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड का सूत्र U3O8 है। थोरियम का मोनाजाइट। नेक्स्ट, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया था? तो लिथियम का प्रयोग किया था। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया था? सीजियम। जो परमाणु घड़ियाँ होता है उसमें टाइम कीपर के में किस धातु का प्रयोग होता है? सीजियम। मतदाताओं की अंगुली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया था? सिल्वर नाइट्रेट। जो मतदाता होता है ना, और उसमें जो लोग स्याही लगाते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट। जो हम लोग को अंगुली में लगाता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट Na2CiO3। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। जिंक सल्फेट
का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया था? कवकनाशी। बोला कवकनाशी में किसका उपयोग किया था? तो जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट, भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्वों का